बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम। स्वाति मालीवाल का बाप हाजिरो, अदालत चालू है। जी हाँ, ये बाप शब्द बोला है। एफआईआर उफआईआर मेरे ऊपर मत कर देना, ये डेरोगेटरी शब्द है। हम पिताजी कहते हैं, लेकिन ऐसा बाप जिसकी बेटी ये कह दे खुलेआम, क्या कह दे खुलेआम, पहले सुन लीजिए। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। तो योर ऑनर, आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि 20 साल, 22 साल, 25 साल के बाद अगर कोई बेटी कहती है कि उसका बाप उसके साथ यौन प्रताड़ना करता था, बहुत मारता था, पीटता था, अगले शब्द है उसके, लेकिन मारना पीटना क्या यौन प्रताड़ना होता है? सेक्सुअल असॉल्ट होता है। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था। 4वीं क्लास तक स्वाति मालीवाल थी अपने पिता के साथ, आर्मी वाले पिता के साथ, समझ रहे हैं ना। तो वो 84 की बॉर्न है और 4वीं क्लास की लड़की कितने साल की होगी? 9 साल की होगी, 10 साल की होगी। तो इसी उम्र में उन्होंने झेला यौन प्रताड़ना। पिताजी उसको बहुत मारते थे, पीटते थे, लेकिन मारना पीटना क्या यौन प्रताड़ना है? इस पे भी जरा सा आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। वो उनके पिता का नाम नेट पे मिला, अशोक मालीवाल, माँ का नाम संगीता मालीवाल। अगर गलत हो तो करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे को इंटरनेट पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पे भरोसा होता है। उनकी एक बहन भी हैं जिनका फोटो वोटो मैंने देखा था। तो दूसरी बहन जो क्या है उसी पिताजी से हैं या एक ही पिताजी से हैं। तो योर ऑनर, मेरा ये कहना है कि क्या इतने साल के बाद सजा मिलनी चाहिए पिताजी को कि नहीं? वो जो मी टू मूवमेंट आया था उसमें तो ऐसे ही 25 साल 30 साल पुराने सब लेके आए थे और हंगामा हुआ था। लेकिन ये जो है यौन प्रताड़ना तो बहुत ही मतलब कि पहले तो ये तय करना है कि मारना पीटना भी क्या यौन प्रताड़ना में आता है कि या उसका कुछ अलग क्राइटेरिया है। अच्छा, उनके पिताजी आर्मी में थे बाबू, आर्मी में, सेना, ठीक है। तो सेना में जैसे कि अभी एडल्टरी जो है उसको कानून ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, भगवान जी लोगों ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन आर्मी वालों ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि वहाँ तो रहेगा, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन बहुत चाहिए। दिल्ली की वुमेन कमीशन की अध्यक्षा हैं और कह रही थी कि हमसे जो पहले थे 8 साल, उन्होंने एक केस सॉल्व किया था, हमने लाखों कर दिए। एक वो है फ़ोन लाइन दिया हुआ उन्होंने, रोज़ 2000-4000 कॉल आते हैं, वो सलटाती रहती हैं। और पिछले दिनों जो एक मामूली सा रंजिश की बात थी, उसको उन्होंने निर्भया कांड बना देने की कोशिश की थी, हमने देखा था। और एक बंदे को रात के 3 बजे चली गई थी वो ये देखने के लिए, जैसे टिकटॉक वाले सब नहीं करते रहते हैं प्रैंक, ऐसे करने के लिए चली गई थी कि देखें कि दिल्ली में महिला कितनी सुरक्षित हैं। तो वो स्वाति मालीवाल मामूली महिला तो है नहीं, वो पुलिस भी हैं, वो जज भी हैं, वो एग्जीक्यूट भी करती हैं, वो मामले को सलटाती भी हैं और मुझे लगता है मामला क्रिएट भी करती हैं। तो एक छोटा सा संदेश ये है योर ऑनर को भी और केजरीवाल को भी, जो अपने पिता को ऐसा कर सकती है, भैया आप लोग भी खतरे में हो। मैंने केजरीवाल साहब की एक फ़ोटो देखी थी एक लड़की के साथ, वो यूट्यूब पे मिला और उनसे लिखा हुआ था कि भैया इसको सजा दिलवाओ। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि स्वाति मालीवाल ने जो कहा है, क्या ये ट्रेंड होने वाला है? क्या अब जो नई जो पौध के लड़कियां हैं वो गर्व महसूस करेंगी ये कहने में कि उसका बाप जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट करता था, वो यौन प्रताड़ना करता था उसकी, इसीलिए वो इतनी मजबूत हुई है, इसीलिए उसको इंस्पिरेशन मिला है कि औरतों के लिए लड़ो भैया। जो
बीच बीच में ठक ठक की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो उस पर ध्यान जरूर दे दीजिएगा। मैं वो भी सुन के भी बात कर रहा हूँ, इसीलिए कि एक शादी होने वाली है, बहू आने वाली है घर में, और वो छत बना रहे हैं ऊपर, तो वो हो रहा है, लकड़ी ठोक रहे हैं कि ऊपर छत पड़ेगी, उनकी रूफिंग हो रही है। ईश्वर करे वो भी सुखी रहें, मतलब शादी होते ही वो लड़का बलात्कारी न हो जाए, है ना। मैरिटल रेप का तो चल ही रहा है, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है। तो हर पति जो है मतलब हर पुरुष स्वाभाविक रूप से जब बलात्कारी होगा तो पति क्यों नहीं होगा, वो भी पत्नी के साथ। तो भारत की जो संस्कार है, जो व्यवस्था है, जो शादी का जो एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उसको तहस नहस करने में लगे हुए हैं जो फेमिनिस्ट हैं, ये जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो एडवा है, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन तो लगे पड़े हैं। करुणानंदी जैसे एडवोकेट्स हैं, लगे पड़े हैं, वो बहुत ही खुल के कहती हैं। मैंने पीछे कुछ बनाया भी था उनके स्टेटमेंट को लेके। बात इतनी सी है कि जब ये ट्रेंड चलेगा तो फिर क्या होगा। एक खुशबू जी हैं, वो भी कुछ बोल रही हैं कि उनके साथ भी उनके पिताजी ने ऐसा किया। रे भैया, ये देश को कहाँ ले जा रहे हो आप लोग? मतलब क्या कोई ऐसा प्लानेट बनना है जहाँ से औरतें ही रहेंगी और पुरुषों के स्पर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा पैदा करने में? मतलब आपका रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, कैरियर, सोच विचार सब बाप करता है और वो दुष्कर्मी भी हो जाता है। आज की तारीख तक में तो नहीं हुआ। मतलब बाप बनने से भी लोग डरे, तो बाप बने ही क्यों? तो बाप बनने के लिए तो शादी करनी पड़ती है, शादी कर रहे ही क्यों? ये कौन सी दुनिया क्रिएट हो रही है, कैसी दुनिया क्रिएट हो रही है? और ये जो आप आदमी जो हैं, आम आदमी पार्टी जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं, उनकी ये हैं, उनको एक्सटेंशन मिलता जाता है। 3 साल का एक्सटेंशन मिला और आज भी वो हैं। तो स्वाति मालीवाल जी एक सशक्त महिला खुद को मानती हैं और अवार्ड फंक्शंस में जाती हैं और कहती है कि बहुतों के पावरफुल स्टोरीज हैं। वो पावरफुल स्टोरीज क्या होती हैं कि उसने पति को जेल पहुंचाया, उसने पति के साथ ये किया, पति एंड फैमिली को उसने रास्ता दिखाया, उसने इतने पैसे वसूले, उसने दिस किया, दैट किया, और वो 8 महीने की बच्ची के साथ ये हो गया। अरे भैया, वो दुष्कर्म नहीं होता है, वो पागलपन होता है, मानसिक दिवालियापन होता है, वो बीमारी होती है, वो राक्षस होते हैं, उनको खत्म करो। उसको पुरुष क्यों कहते हो? हम कहते हैं कि मतलब कि हम एक जनरलाइज करते हैं किसी महिला का। अब मैं जनरलाइज कर दूं कि हर महिला स्वाति मालीवाल होगी जो अपने बाप को कहेगी कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ था, यौन प्रताड़ना हुई थी। अरे बदमाशी करोगे तो बाप मारेगा नहीं? सुधरी हुई, हम सुधरे हुए थे तो हमको तो एक थप्पड़ नहीं मिला अपने बाप से। हमारी बहन को तो कभी मेरे पिताजी ने छुआ तक नहीं, डिसिप्लिन्ड थे। तो आप सुधरोगी नहीं और बदमाशी करोगी तो बाप मारेगा। आज भी नहीं सुधरी हुई हो, अब तो बाप भी नहीं है। ये जो ट्रेंड है, इस पर अंकुश कैसे लगेगा? ये पुरुष के अपने लिए मंगल ग्रह खोजेंगे? ये उस दुनिया में कैसे रहेंगे जिस दुनिया में स्वाति मालीवाल जैसी स्त्रियां हैं? तो इसीलिए पहले तो सबसे पहले जो आदमी को क्या कहते हैं, उदाहरण बनना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये लिया, खुद से तलाक लिया। अब तलाक कैसे लिया ये भी पता नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ बातें और भी हो गई होंगी। तलाक का तो कुछ न कुछ कारण रहा होगा, है ना। हमको बड़ा आनंद आता है। कुछ हैं हम एक्टिव वाले जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, तो ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने तरीके से जी रहे हैं। तो रिवेंज में नहीं जीना है। औरतें जो हैं, जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं इस धरती पे, भारत की भौगोलिक दिमाग के अंदर हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में हैं, उन्होंने ही जिंदा रखा हुआ है इस फैमिली वैल्यू सिस्टम को। नहीं तो ये जो फेमिनिस्ट हैं और ये क्या कहते हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो मतलब कि वुमेन एम्पावरमेंट, स्त्री सशक्तिकरण के नाम पर क्या गंद मचा रखा है। मतलब पुरुष लोग आत्महत्या कितनी कर रहे हैं भाई, और हर वर्ग के कर रहे हैं। पता ही है, आईपीएस सब आत्महत्या कर लेता है। कुछ तो नेता लोगों को बाप बाप चिल्लाते हुए देखा मैंने। तो भैया बोलो ना, एक पुरुष आयोग कहीं बना लो ना।
यहाँ मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि संत शिरोमणि आसाराम बापू, जिनको 2 लाइफ टाइम के लिए जेल में ठूस दिया हुआ है, वो इतने दूरदर्शी थे, भारत के रीति रिवाज संस्कार को इतने अच्छे तरीके से जानते थे कि उन्होंने 498A के बारे में अपने सत्संग में कहा था कि ये इससे तबाह होने वाली है परिवार। आजकल की कुछ मन चली महिलाएं समझ के आती लड़कियां, घर में जाऊंगी मेरी चलेगी, मैं मौज करूंगी। अगर सासू या ननद या कोई देवर जेठानी या पति थोड़ा सा प्रतिकूल पड़ा, वकील से सलाह कर दी, वकील ने बता दिया 498A, सबको जेल में दाखिलो। आप सब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने को सुखी रखिए, सुदृढ़ कीजिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और ऐसी महिलाओं से दूर रहिए, उन्हें पहचानिए जो आपको बलात्कारी बना सकती हैं। आज 10 साल बाद जो अपने पिता तक को कह सकती है कि उसने हमारा असॉल्ट किया था, यौन प्रताड़ना की थी मेरी, वो किसी को भी बकस नहीं सकते। ऐसी महिलाओं से जब इन्फ्लुएंस होकर के आज की नई पीढ़ी आगे बढ़ती है स्त्री सशक्तिकरण के नाम पे, तो उससे परिवार समाज बर्बाद होगा, तबाह होगा और कुछ नहीं होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम।